दादी माँ, डैनियल, एडी। हमें माफ कीजिएगा लेकिन ये ऑपरेशन रूम है, यहाँ आप अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ मरीजों को जाने दिया जाता है। प्लीज आप उन सबको बचा लीजिएगा, प्लीज खुदा के लिए। डॉक्टर उन्हें संभालेंगे, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। मेरे बच्चे, चलिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। डॉक्टर, उन सब की हालत कैसे है? उनमें से 2 की हालत ठीक है। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, अभी काफी मुश्किल है। RH नेगेटिव? डॉक्टर मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, प्लीज मेरा ले लीजिए। मेरे पीछे आइए। ठीक है जी चलिए। एडी का ब्लड ग्रुप भी RH नेगेटिव है, लेकिन जब जीनी की रिपोर्ट आई थी उसमें तो उसका ग्रुप ये नहीं था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को अगवा करने की और उसे चोट लगवाने की? उसे प्यार और सुकून चाहिए था, इसलिए वो अपनी मर्जी से मेरे साथ जाना चाहता था। तुम झूठ बोल रही हो, हमेशा से झूठ ही बोलती आई हो। मास्टर शेल्टन, एडी अब ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। अगर मुझे लगता है कोई बीमार है तो ये है। मैं बस एडी की खुशी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ वो आम बच्चों की तरह पले बढ़े, वो घुटन में ना जिए। मैडी को क्यों ले गई? तुम दादी और बच्चे को ले जाती हो, तुम क्या कर रही हो? मैं जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाली थी, क्योंकि मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम्हारी नई शुरुआत के लिए। यह है कि पहले मैंने छोड़ा है ना। मैं जानता हूँ आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी और वॉयलेट की खुशी चाहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है आपकी खुशी इसी में है। वाकई में बहुत अच्छी अभिनेत्री हो। दिन में तुमने कहा कि तुम रहोगी और रात में सब कुछ लेकर जाना चाहती हो। मास्टर शेल्टन, आपके हाथ में तो चोट लगी है। लिलियाना, तुम बहुत ही भद्दी औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आखिर आप उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए ना, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। अरे मिस जीनिंग, आज तो आप चांद से उतरी हुई अप्सरा लग रही हैं। माफ कीजिएगा, हम पहले कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। अरे अब तो हमें इन्हें मिसिस शेल्टन बुलाना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं पहले बोलने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों अपने पतियों के लिए कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हो। अरे जो भी हो, मास्टर शेल्टन के पास कौन सी कमी है, उनके पास खजाने हैं। मैं सिर्फ एक चुटकी बजाऊंगी और तुम दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। हाँ, अरे मिसेस शेल्टन, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आखिरकार तो मिल ही गई। तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली। जेनिंग्स फैमिली में कुछ दिक्कतें हैं और तुम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती, है ना? जीनी खानदान का पैसा तो तुम लोगों ने हवा में उड़ा दिया, अब कौन सा नया तीर मार लोगे? अरे मुकरा मत, जब हमने इकट्ठे बात की थी तुमने कहा था जब शादी हो जाएगी सब करोगी। अपनी औकात में रहकर बात करो दोनों। ऐसे माँ बाप जो 2 वक्त की ढंग की रोटी खिलाने के लायक नहीं, वो हम मुझे बताएंगे। अपने खानदान को बचाने के लिए मेरे खानदान को चूसोगे तुम लोग? हाँ, इसका खून पियोगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी तुम लोगों हम तुम्हारे माँ बाप हैं। क्या तुम लोगों ने ढंग से परवरिश की मेरी? जब तक तुम्हारे साथ रही हूँ बस रोती ही रही हूँ मैं। देखो ये लड़की भागी हो गई है, भागी। अब से मैं जीनिंग शेल्टन तुम लोगों से सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। अच्छा, देखो इस लड़की को। कितने लानत। आपको क्या हो गया है? अरे क्या तुमने सुना? आज शेल्टन खानदान की बेटे को एक औरत ने ब्लड दिया। उसका ब्लड उससे मैच खाता था, लेकिन ऐसी स्पेशलिटीज तो खानदान के लोगों में पाई जाती है ना। तो तुम्हारा मतलब कि? अरे हाँ, मेरा मतलब सीधा है, मतलब वो माँ और बेटा भी हो सकते हैं। हाँ, नर्स, यहाँ पर बड़ा बच्चा कहाँ गया? उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। हाँ, हाँ,
बाबा प्लीज मेरी प्यारी टीचर से नाराज मत होइएगा। एडी, पापा को बताओ क्यों तुम्हें मिस वाइट इतनी पसंद है। मैं उन्हें पसंद नहीं करता, बल्कि बहुत करता हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है मुझे। क्यों एडी और मैं एक जैसा महसूस कर रहे हैं। मिस वाइट को देखकर मुझे भी खुशी होती है और मैं भी आशीर्वाद महसूस करता हूँ। काश मेरी प्यारी टीचर मेरी मॉम बन सकते। ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो। आपका सूट है, क्या पहनकर देखना चाहेंगे? कोई भी शर्ट चलेगा। आप शादी कर रहे हो, मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बस रुक नहीं रहा। मैं शादी कर रहा हूँ, कोई अंतिम संस्कार नहीं। ठीक है, रोना बंद करो, रोने से बुरे लगते हो मिस्टर सेल्टन। बटले जार्विस सही कह रहे हैं। अपनी करंट हालत देखो, तुम बिल्कुल दूल्हा नहीं लगते है तुम्हें जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा है। मुझे फिर से जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं भाग नहीं सकता। डॉक्टर माफ कीजिएगा, लेकिन हम मरीज की पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मैं पिछले 5 साल से अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। देखिए, आप ऐसे मेरे पाँव में मत बैठिए। मैं देख सकती हूँ कि आप भी एक माँ, एक बच्चे को तुम 9 महीने पेट में रखो और फिर तुम्हारे उस बच्चे को चुरा लिया जाए तो कैसे महसूस होगा। आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं सारी जिंदगी इस दुख में नहीं गुजार सकती, ऐसे मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। तो आप चाहती हैं कि मैं उस बच्चे के साथ आपका डीएनए टेस्ट करूँ? जी जी जी, मैं यही चाहती हूँ। जरा रुकिए। मिस वाइट, बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। सुबह होते मेरा पति दूसरी औरत से शादी करने वाला है। मैं ये मौका छोड़ नहीं सकती। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए। मिस वाइट, रिपोर्ट आ गई है। बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज से मैं वॉयलेट जीनिंग शेल्टन खानदान की मैडम बनती हूँ। ट्रैफिक जाम क्यों है फिर से? सर, क्या आप थोड़ा तेज मैम, आप खुद ही देखो, ऐसा नहीं कि मैं चलना नहीं चाहता, बस चल नहीं रहा। सर, मुझे जल्दी है, क्या इसके अलावा और कोई मैम, रास्ता इतनी नहीं क्या है? जल्दी है? मुझे एक शादी रोकनी है। मेरा पति किसी दूसरी औरत से शादी करने वाला है। यह एक साइकिल है, क्यों ना आप इसे ले लो, जब मालिक आ जाएगा मैं संभाल लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं अपने शेल्टन के लिए सिर्फ आम औरत हूँ। रुक जाओ। माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, बहुत बड़े लोग आए हुए हैं। वॉयलेट जेनोस, चाहे तुम एडी की माँ ही क्यों ना हो, अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा। मुझे बताओ, क्या ये सब उसकी वजह से है? वो सिर्फ वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो सिर्फ वो है। मास्टर शेल्टन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बताएं, हम बैठकर बात कर सकते हैं इस बारे में। बातें करने को कुछ नहीं, हम कुछ नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी।
तुम क्यों रो रहे हो? मास्टर शेल्टन को फिर से जीवित देखकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मास्टर शेल्टन उससे शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो उसकी हालत आवारा कुत्ते जैसी हो गई है। मैं ही मिसेस शेल्टन हूँ, मैं ही मिसेस शेल्टन हूँ। मैंने कहा ना, मैं ही मिसेस शेल्टन हूँ। मास्टर! देखो मैंने तुम्हें मार दिया। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होगे। Miss White। मास्टर शेल्टन, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, ठीक है? और मैं तुम्हें बता दूं, एडी हमारा बच्चा है। 5 साल पहले मैं थी तुम्हारे साथ। बाबा, मरिएगा मत। मुझे बुला रहे हो मास्टर शेल्टन? सुनो, एडी और मेरे लिए तुम्हें जीना होगा। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। मैं उन्हें सीबर्ग लेकर आई, लेकिन माँ ने कहा कि वो गांव जाना चाहती हैं, तो मैंने उन्हें वहां एक जगह खरीदी। मैं ये सुनना नहीं चाहती। एडी कह रहा था कि उसने कभी तुमसे नफरत नहीं की। वो सच में चाहता है कि उसकी माँ जेल में एक नई जिंदगी शुरू करे और एक अच्छी माँ बने। वॉरियर जेनिक, अलविदा। मम्मी आ गई। तुम्हारे पेट में बच्चा है? हाँ बिल्कुल, आपको संभल कर रहना होगा। आप ऐसे दौड़ नहीं सकती। आपने पापा को परेशान कर दिया। बड़े तेज हो गए हो तुम। दोनों ने जोड़ी बना ली है। दोनों की पिटाई होने वाली है। मैं तो पहले ही अपना सारा काम खत्म कर चुका हूँ। मैं भी आज अपने सारे काम के लिए। ठीक है, तो मैं वापस जाकर तुम दोनों का काम अच्छे से चेक करूँगी। चलो। जब मैं बता रहा हूँ तुम मुश्किल में हो, वो तुम्हारा होमवर्क चेक करने वाली है। क्या तुमने अपने आप कर लिया? आपने भी अपना काम अभी नहीं किया। अरे आ जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो दोनों? तुम जानती हो गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। मिस्टर शेल्टन, आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर साल में 2 बार शादी करेंगे तो बुरे लगेंगे। कहते हैं जब मैड प्यार में पड़ता है उसकी आय को गिर जाती है। हमारे निर्णायक मास्टर शेल्टन भी कोई अपवाद नहीं है। चांद तो आज भी वैसे ही रोशन है। आप सबका शुक्रिया। दिल में ये उदासी कैसी है, दरहतर है खुला। अरे वाह, क्या बात है। हर तूफान हर लहर का सामना करूं। दुनिया के कोने कोने तक एक मधुर गीत साथ मिलकर गाए। चांदनी रातों में तेरा नाम लिखूं, दिल की हर बात में तेरा ही जिक्र करूं। तू जो पास आए सांसें मुस्कुराए, जैसे खुद रब ने तुझे मेरे लिए चुना हो। तेरी आंखों में डूब जाऊं मैं, जैसे समंदर का किनारा हूँ। तेरी बाहों में खो जाऊं मैं, जैसे सपनों का सहारा हूँ। तू मेरी सुबह है, तू मेरी शाम है, तुझसे ही मेरी पहचान है।
तेरे बिना ये दिल अधूरा लगे, तू ही मेरा अरमान है। हल्की सी हंसी तेरी जान ले जाए, दिल को मेरे चैन ना आए। हर पल तुझे ही चाहूं मैं, बस तू ही मेरी दुनिया बन जाए। आजा करीब कुछ ना कहे, खामोशी भी अपनी कहानी कहे। तू हो साथ तो सब कुछ है, वरना ये जिंदगी भी नहीं लगे। तू मेरी सुबह, तू मेरी शाम है, तुझसे ही मेरी पहचान है। तेरे बिना ये दिल अधूरा लगे, तू ही मेरा अरमान है। जितना बुलाऊं तू आता नहीं, ये फासला क्यों मिटाता नहीं। तू बता वजह क्या है, अपनी मर्जी चलाता है तू, खामोशी से रुलाता है तू। जीने भी देता नहीं और दूर भी जाने देता नहीं। कहता है तू हम सफर मेरा, फिर साथ निभाता क्यों नहीं। क्या तू खफा है या जुदा सा है, क्यों सुनता मेरी कुछ नहीं। हाँ कोई तो बात छुपी होगी, तू भी मजबूर है कहीं